भारत की जमीन पर बहुत कम लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिनकी पहचान सिर्फ चेहरा और अभिनय से नहीं बल्कि उनकी शख्सियत से होती है। आज की कहानी उस रानी की है जिसने शोहरत की दुनिया को छोड़कर प्यार, परिवार और अपनों का सिद्धांत चुना है। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले पर आपका स्वागत है। मैं आज आपकी होस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। 23 फरवरी 1959 महाराष्ट्र के सांगली राजघराने में एक बच्ची का जन्म हुआ और नाम रखा गया भाग्यश्री। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर लाखों दिलों की धड़कन बनने वाला था। भाग्यश्री का जन्म एक रार परिवार में हुआ था। उनके दादाजी छत्रपति चिंतामण राव आखिरी शासक थे ब्रिटिश राज में सांगली रियासत के। उनके पिता विजय सिंह राव माधवराव पाटवर्धन अनुशासित राजा की तरह जीवन जीते थे। भाग्यश्री की 3 बहनों में वो सबसे बड़ी थी। मधुवंती और पूर्णिमा उनकी छोटी बहनें थीं। साल था 1987। दूरदर्शन का स्वर्ण युग। निर्देशक अमोल पालेकर एक सीरियल बना रहे थे, कच्ची धूप। लिटिल विमेन पर आधारित था यह सीरियल, लेकिन लीड एक्ट्रेस ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उस समय किसे चुना गया? एक राज घराने की सीधी साधी लड़की यानी कि भाग्यश्री को। भाग्यश्री ने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई थी। उनके लाखों दर्शकों को बांध दिया था। उनकी मासूम अदाकारी ने उन्हें रातों रात चर्चा में ला दिया। भाग्यश्री की जिंदगी आम लड़कियों से बहुत अलग थी। स्कूल की पढ़ाई, नृत्य में रुचि, लेकिन फिल्मों से कोई लगाव नहीं था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और एक समाज सेवी, लेकिन किस्मत के पास उनके लिए कई योजनाएं थी। साल आया 1988 जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई तो पूरे देश के एक नई हीरोइन को देखा। सादगी की मूरत, मासूमियत की झलक और एक ऐसी अदा जो सीधे दिल में उतर जाए। भाग्यश्री का चेहरा उस दौर के ग्लैमर भरी हीरोइनों से अलग था। ना कोई चेहरे की दिखावत, ना कोई बोल्डनेस की चाहत। वो अपनी आंखों से बात करती थी। सलमान के साथ उनकी जोड़ी ने इतिहास रच दिया। फिर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और भाग्यश्री रातों रात स्टार बन गई। लेकिन स्टारडम का ये सफर बहुत आसान नहीं था। उन्हें कई बैनर की फिल्में ऑफर हुई। राष्ट्रीय यशराज और यहाँ तक कि सुभाष घई तक उन्हें लीड रोल में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन भाग्यश्री की प्राथमिकताएं अलग थी। उन्होंने बहुत सोच समझकर इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखी, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक और नाम दस्तक दे चुका था और वो नाम था हिमालय दस्तानी का। यह वो दौर था जब हर दूसरी लड़की भाग्यश्री बनना चाहती थी और हर लड़का उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। लेकिन भाग्यश्री का दिल तो पहले ही किसी और के नाम हो चुका था, हिमालय के नाम। स्कूल के दिनों में ही शुरू हुआ यह कहानी कॉलेज के रोमांस में बदली और फिर एक गहरे रिश्ते में तब्दील हो गई। उनके प्यार की शुरुआत बहुत ही मासूम थी, बिना किसी दिखावे की। दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल में बस बैठते थे, नोट शेयर करते थे और धीरे धीरे एक दूसरे के लिए खास बनते चले गए। भाग्यश्री को हिमालय की सादगी भा गई। वो कोई स्टार नहीं थे, ना ही कोई फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई थी, भरोसा था और प्यार अनकंडीशनल था। जब मैंने प्यार किया की सफलता के बाद भाग्यश्री को लाखों लड़के चाहने लगे, तब भी वो हिमालय के प्यार में डगमगाई नहीं। उनके रिश्ते को लेकर परिवार में बहुत विरोध हुआ, खासकर एक राज घराने की बेटी एक आम लड़के से शादी करना। ये बात समाज और रिश्तेदारों को हजम नहीं हुई, लेकिन भाग्यश्री ने अपने दिल की सुनी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्यार में जब भरोसा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। और फिर आया वो दिन जब अचानक इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया। सब हैरान हो गए। एक सुपरस्टार जिसने डेब्यू में ही इतिहास रच दिया, वो कैसे अपना कैरियर छोड़ सकती है? लेकिन उन्होंने हिमालय से शादी की और इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया। उनकी शादी बहुत सादगी से हुई थी। न कोई ग्रैंड रिसेप्शन था, न कोई बड़े सितारों का जमावड़ा, बस परिवार और कुछ दोस्त और एक सच्चा रिश्ता। शादी के बाद भाग्यश्री ने खुद को एक घरेलू महिला की भूमिका में ढाल लिया। वो कहती थी कि मुझे लाइमलाइट से दूर रहना अच्छा लगता है, क्योंकि असली जिंदगी मेरे घर की 4 दीवारी में है।
उनकी ये कुर्बानी आज भी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा दिल छू जाने वाली कहानियों में गिनी जाती है। भाग्यश्री ने स्टारडम को छोड़ा लेकिन प्यार को चुना। उन्होंने साबित किया कि एक औरत अपनी मर्जी से अपने जीवन की दिशा तय कर सकती है। भाग्यश्री का बॉलीवुड छोड़ना जितना चौंकाने वाला था उतना ही प्रेरणादायक था। मैंने प्यार किया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद जिस तरह की शोहरत, पैसा और अवसर उन्हें मिलने वाले थे, उससे कोई भी अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। लेकिन भाग्यश्री ने उस राह को छोड़कर एक घरेलू संघर्षशील भरी जिंदगी को चुना, अपने प्यार के लिए और अपने परिवार के लिए। शादी के बाद भाग्यश्री ने ग्लैमर वर्ल्ड से पूरी तरीके से दुनिया बदल दी। उन्होंने उससे दूरियां बना ली, ना किसी अवार्ड शो में जाना, ना मीडिया में दिखना। वो बस हिमालय दसानी की पत्नी थी और उन्होंने अपने रोल को पूरी ईमानदारी से निभाया। 2 बच्चों अभिमन्यु और अवंतिका की परवरिश, पति का साथ और घर की जिम्मेदारियां, यही से उनकी नई दुनिया बन चुकी थी। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। ग्लैमर की दुनिया से सीधे घरेलू जीवन में आना एक महिला के लिए जो कभी लाखों दिलों की धड़कन थी, मानसिक भावात्मक तौर पर बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने खुद पूरी तरीके से खुद को बदल डाला, ना कोई मेकअप, ना कोई डिजाइनर कपड़े, बस एक आम गृहिणी की तरह जो अपने बच्चों के टिफिन पैक करती, स्कूल छोड़ने जाती और शाम को पति का इंतजार करती। मीडिया ने भी कभी उन्हें नहीं बख्शा। कई पत्रकारों ने सवाल उठाए, क्या भाग्यश्री का फैसला सही था? क्या प्यार के लिए करियर का बलिदान जरूरी था? और क्या वो प्रतिभा के साथ न्याय कर पाई? लेकिन भाग्यश्री हमेशा मुस्कुराती रही, इन सवालों का जवाब देती कि मेरे लिए मेरा परिवार ही मेरी असली पहचान है। यह वही दौर था जब इंडस्ट्री की और अभिनेत्रियां करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही चावला जैसी नाम चमक रहे थे, लेकिन भाग्यश्री, जिनका नाम भी उन्हीं के साथ लिया जाता था, अब लाइमलाइट से बहुत दूर था। हालांकि बाहर से उनकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से एक और संघर्ष चल रहा था। पति हिमालय दसानी को भी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कुछ फिल्में की, लेकिन दर्शकों ने उन्हें उतना पसंद नहीं किया। इससे आर्थिक और मानसिक तनाव बढ़ा। इसी बीच उनके रिश्ते की खटास की खबरें मीडिया के सामने आई। हालांकि भाग्यश्री ने कभी खुलकर इस पर बात नहीं की, लेकिन कुछ इंटरव्यूज में उनके दर्द की साफ झलक नजर आई है। उन्होंने एक बार कहा था, हर रिश्ता समय के साथ बदलता है, हमें समय और समझदारी से संभलना होता है। भाग्यश्री ने अपने 2 बच्चों की परवरिश बेहद आधुनिक सोच और संस्कारों के साथ की। खासकर बेटे अभिमन्यु दसानी को उन्होंने हर मोड़ पर गाइड किया है। अभिमन्यु जब इंडस्ट्री में आने लगे तो भाग्यश्री फिर से कैमरे के सामने दिखने लगी, लेकिन इस बार मां के रूप में एक गाइड और एक प्रेरणा बनकर। उन्होंने हमेशा यह माना है कि बच्चों की परवरिश में मां की भूमिका सबसे अहम होती है। वह कहती हैं कि मैंने फिल्में चकाचौंध छोड़ी है, लेकिन जो चमक मेरे बच्चों की आंखों में देखती हूँ वो किसी भी फिल्म सेट से ज्यादा रोशन है। 90s के दशक के अंत तक और 2000 की शुरुआत तक भाग्यश्री की कुछ रीजनल फिल्मों और टीवी शोज में काम किया, लेकिन वह कभी भी उसी जुनून के साथ वापस नहीं कर पाई। शायद क्योंकि उनका मन अब पूरी तरीके से एक्टिंग में नहीं था। शायद उन्होंने वो त्याग किया था जो पीछे छोड़ना अब मुमकिन नहीं था। उनकी वापसी को लेकर अक्सर फैंस में उत्साह रहता है, लेकिन हर बार वह कहती हैं कि मैंने जो भी किया है वो दिल से किया है। अब मेरी दुनिया मेरी फैमिली है। फिल्मों में मेरी पहचान थी, लेकिन अब मेरी पहचान अपने घर में देखती हूँ। भाग्यश्री का यह कदम कई महिलाओं के लिए मिसाल है। उन्होंने समाज को यह दिखाया है कि औरत चाहे तो अपने फैसले खुद ले सकती है, चाहे तो वो करियर चुनना या परिवार चुनना वह खुद पर साबित कर सकती है। त्याग हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वो आपकी सबसे बड़ी ताकत हो जाता है। जब भाग्यश्री ने बॉलीवुड से दूरी बनाई तब उन्होंने अभिनय से पूरी तरीके से नाता नहीं तोड़ा था। उन्होंने हिंदी सिनेमा से भले ही अलविदा कह दिया, लेकिन एक्टिंग उनके खून में थी और यही लगा उन्हें एक नया क्षेत्रीय सिनेमा की ओर ले गया। 90s के दशक के मध्य में भाग्यश्री ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़, भोजपुरी जैसे फिल्मों में भी काम किया। इन भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कई छोटे लेकिन दिल से जुड़े हुए किरदार निभाए। उनका लक्ष्य अब भी स्टारडम नहीं था, बल्कि ऐसे किरदार निभाना था जो समाज को कुछ संदेश दे सके, जो सार्थक हो। तमिल फिल्म पेइंग गेस्ट और तेलुगु फिल्म में उन्होंने काम किया।
उनके किरदार भूले ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उनकी सादगी और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को आज भी याद है। इस समय जब उनका पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर था, उन्होंने विशेषकर बेटी अभिमन्यु दसानी को उन्होंने न सिर्फ एक अच्छा इंसान बल्कि एक परिपक्व कलाकार भी बनाने की ठानी। स्कूल के हर फंक्शन में जाना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शामिल होना और बच्चों के लिए खुद खाना बनाना, यह सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जब अभिमन्यु दसानी ने 2019 में फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से बॉलीवुड में कदम रखा, तो पूरी इंडस्ट्री एक बार फिर से भाग्यश्री का नाम गूंजा। इस बार एक मां के रूप में अभिमन्यु ने एक फंक्शन और कॉमेडी दोनों में कमाल दिखाया। उनकी तारीफें चारों ओर हुई। भाग्यश्री ने कैमरे के सामने आकर बेटी की फिल्म को प्रमोट किया, लेकिन बड़ी विनम्रता से कहा, मैं आज एक एक्ट्रेस नहीं हूँ, एक माँ के रूप में गर्व महसूस कर रही हूँ। 2021 में भाग्यश्री ने प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधेश्याम में एक अहम किरदार निभाकर अपने फैंस को चौंका दिया। वह कुछ टीवी रियलिटी शोज में जज बनकर आई और दर्शकों को अपनी पुरानी यादों में ले आई। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज और आज भी उतनी ही गरिमा से भरी मौजूदगी, सब कुछ देखकर यही लगता था कि भाग्यश्री कभी भी अपनी जगह दर्शकों के दिलों में नहीं खोती हैं। फिल्मों से भले ही उन्होंने दूरी बना ली, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वह एक नई भूमिका में सामने आई हैं। फिटनेस और वेलनेस की प्रेरणा के रूप में उन्होंने योगा, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट, सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए वीडियो साझा करना शुरू कर दिया। उनकी फिटनेस देखकर कई युवा अभिनेत्रियां भी हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं, उम्र सिर्फ नंबर है, असली उम्र दिल से होती है। भाग्यश्री अब कई वीमेंस इवेंट्स और मोटिवेशनल टॉक्स और हेल्थ सेमिनार्स में जाती हैं, जहां वह महिलाओं को खुद पर विश्वास करने, संतुलन बनाए रखने और अपने फैसले खुद लेने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि औरत चाहे माँ बने, पत्नी बने या कलाकार, हर रूप में वो सबसे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है। जब तक आप खुद को नहीं समझती हैं, दुनिया आपको नहीं समझेगी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। फिल्म इंडस्ट्री बदली है, दर्शक की पसंद बदली है और खुद भाग्यश्री भी। लेकिन जो नहीं बदला है वो था उनका सौम्य व्यक्तित्व, जीवन के प्रति उनका संतुलन और अपने परिवार के लिए उनका निस्वार्थ समर्पण। अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही, वो अब बन चुकी है एक माँ, एंटरप्रेन्योर और एक प्रेरणा। भाग्यश्री हमेशा से ही मानती हैं, हर इंसान को ऐसा मार्गदर्शन चाहिए जो न सिर्फ उसे रास्ता दिखाए बल्कि गिरना, थामना और उसे आगे बढ़ना सिखाए। वो सिर्फ माँ नहीं है, वो एक कोच है, वो क्रिटिक है और एक सच्ची शुभचिंतक भी है। सेट पर जाने से पहले अभिनय की तैयारी, डायलॉग डिलीवरी, प्रैक्टिस और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, सब कुछ वो बेटे के साथ बैठकर समझाती हैं। यहाँ तक कि वो स्क्रिप्ट चुनते समय भी सलाह देती हैं कि किस फिल्म में अभिमन्यु को गुंजाइश और कौन सी फिल्म में शोर करना है। अभिमन्यु ने भी कई इंटरव्यूज में स्वीकार किया है कि मेरी माँ मेरी पहली गुरु है। उन्होंने मुझे सिर्फ अभिनय ही नहीं, इंसानियत भी सिखाई है। जब भाग्यश्री को 2021 में फिल्म राधेश्याम में एक मजबूत किरदार निभाने का मौका मिला, तो उन्होंने बिना हिचक हामी भर दी। अब वे पहले जैसे ग्लैमर क्वीन नहीं थी, लेकिन उनका अनुभव, उनकी गरिमा, उनकी सादगी पर्दे पर पहले से भी ज्यादा असरदार लगी। इसके बाद उन्होंने कुछ और प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी, खासकर वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म और करंट कंटेंट पर। ग्लैमर से नहीं, कई ज्यादा वो अपने आप से प्रभावित हैं। भाग्यश्री अब स्क्रीन पर एक माँ, एक शिक्षिका और एक गाइड के रूप में नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो असल जिंदगी में हैं। इन सालों में भाग्यश्री ने नारी सशक्तिकरण पर कई मंचों पर भाषण दिया है, चाहे वो जो भी हो, महिला उद्यमी सम्मेलन हो या यूनिवर्सिटी गेस्ट लेक्चर हो, उन्होंने हर जगह संदेश दिया है। उन्होंने बेटियों को आत्मनिर्भर बनने, माताओं को सपने न छोड़ने और पत्नियों को अपने अस्तित्व की रक्षा करने की सीख दी है। भाग्यश्री कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। उन्होंने हेल्थ कैंपेन, यूथ सेक्शन और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया है। अब जब लोग भाग्यश्री का नाम लेते हैं तो सिर्फ मैंने प्यार किया वाली वो भोली लड़की की तस्वीर नहीं उभरती, बल्कि एक संपूर्ण महिला की छवि उभरती है, जो राजकुमारी भी रही, स्टार भी बनी, पत्नी भी बनी और एक प्यारी माँ भी बने, और अब समाज के लिए एक प्रेरणा भी। उनकी दूसरी पारी पहले से ज्यादा मजबूत है और उद्देश्यपूर्ण है।
उन्होंने साबित कर दिया कि असली स्टारडम असली चमक में नहीं बल्कि उस विरासत में है जो आप पीछे छोड़ते हैं। हर कलाकार का एक सपना होता है, एक सफर होता है, कभी ऊंचाई पर कभी गुमनामी में खो जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने शर्तों पर जीते हैं, अपनी शर्तों पर इतिहास रखते हैं। भाग्यश्री की कहानी एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसने शोहरत, परिवार और संघर्ष दोनों को संतुलन बनाए रखा है। जब भाग्यश्री को दूसरी पारी शुरू करी हुई तो न सिर्फ दर्शकों ने उन्हें सराहा है बल्कि इंडस्ट्री ने उन्हें फिर से संघर्ष और समर्पण को सम्मान दिया है। उन्होंने विभिन्न पुरस्कारों और मंचों पर बुलाया गया जहां उन्हें आइकन ऑफ ग्रेस, टाइमलेस ब्यूटी अवार्ड और इंस्पायरिंग वीमेंस ऑफ इंडिया जैसे खिताब दिए गए। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इतने साल बाद पुरस्कार मिलने पर कैसा महसूस होता है तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये अवार्ड मेरे काम का नहीं, मेरे धैर्य का सम्मान है। आज भी अभिनेत्रियां, चाहे वो आलिया भट्ट हो, कृति सेनन हो या जानवी कपूर, जब कभी एक सादगी भरी संतुलित जीवन की मिसाल की बात होती तो भाग्यश्री का नाम सम्मान से लिया जाता है। उनकी मैंने प्यार किया वाली मासूम मुस्कान और फिर परिवार के लिए एक बड़ा सैक्रिफाइस, उसके बाद दोबारा सम्मान के साथ वापसी, सब एक नई पीढ़ी को यह सिखाता है कि करियर हो या निजी जीवन हो, सही समय पर सही फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता है। मीडिया ने भी अब भाग्यश्री को सिर्फ एक पुरानी हीरोइन की तरह नहीं देखा है। उनके नाम पर कई स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनी हैं जहां यह दिखाया गया है कि कैसे एक महिला अपने परिवार के लिए अपना सर्वोत्तम त्याग कर सकती है, फिर भी सम्मान पूर्वक वापसी कर सकती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर उनके क्लासिक वीडियोस, इंटरव्यूज और मोटिवेशनल स्पीच वायरल होने लगे। भाग्यश्री अब डिजिटल युग की एक शांत लेकिन सशक्त आवाज बन चुकी हैं। आज जब भाग्यश्री किसी मंच पर जाती हैं तो लोग उन्हें उनकी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि उनकी सोच, संतुलन की और त्याग के लिए याद करते हैं। उनका जीवन यह दर्शाता है कि एक भाग्यश्री, एक अभिनेत्री, एक सफल सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं होती, वह समाज में बदलाव की प्रेरणा बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।